बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, पहले तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अखबारात में धमाका किया। जितने भी ताहियात नहल लोग हैं ना, वो रब्ता करें, उनकी हम नहल ही खत्म करते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन पीछे नहीं रहा। उन्होंने भी परवेज हटक को वो तोहफा दिया है जो उन्होंने मेरे ख्याल में कबूल भी कर लिया है। उनकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी, उनको ऑलरेडी एक पार्टी बना के रजिस्टर्ड करके तोहफे में दी गई है। तीसरा, इमरान खान के हवाले से खुशखबरी है, वो वीडियो में आगे बात करेंगे। पहले बताइए, सुप्रीम कोर्ट को पहले आपने कभी देखा था किसी केस के लिए, किसी सजा याफ्ता मुजरम के लिए ये सहूलत दी गई हो कि अखबारों में अवाम के टैक्स के पैसे से इश्तिहार दिया गया हो कि वो हमसे रब्ता करें, उनकी ताहियात नहली हम खत्म करते हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इश्तिहार जारी करने का तो ये मिसालें मौजूद हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब अवामी नौइयत के कोई मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत हों तो अदालत मफाद आमा के लेकिन नुक्ते इश्तिहारी के के लिए तहत इश्तिहार दिया जाता है कि ये हो सहूलत सकता ले है। लो आके। नहीं, अब वो देखे ना, वो भी तो माशाअल्लाह से इस्लामाबाद की जो इंसाफ की लॉन्ड्री थी वहाँ से वो क्लीन होके रगड़े शगड़े खा के 47 दिन के अंदर 3 रेफरेंसेज उनके ख़त्म हो चुके हैं। अब आप वो मुजरिम आप नहीं। पहुंच भी गए हैं? अब आप देखें, आप ये सलूक उनके साथ ना किया करें। अब वो हाजी नवाज शरीफ साहब हैं, बिल्कुल पवित्र हैं और अदालतों से वो बेइज्जत बरी हो चुके हैं। ओ तो यार, इसलिए बेइज्जत नहीं होता, बाइज्जत होता सर, जो कुछ उनके साथ हो चुका है उसके बाद फिर और पीछे क्या रह जाता है, मुझे ये बताएं। है। बरीयत बरीयत। ठीक है ना? तो वो देख, इल्ज़ाम अभी भी उसी तरह है। आप किसी बंदे से जाके कहें ना कि नवाज शरीफ साहब तमाम रेफरेंसेस से भरे हो, तो यार, बरी। नवाज शरीफ को आम बंधु ने सजा दी थी या अदालत ने दी थी? अदालत ने सजा दी थी सर ना। मुझे एक बात बताएं, तो मैं तो अदालती कार्रवाई के अदालतें मुताबिक। सजाएं देती हैं या नहीं देती, उससे हट के पब्लिक परसेप्शन कहाँ पे बनती वो है? तो वोट पे आके होती है ना तो सर, फिर असल जमहूरियत है। बात ही यही है। हाँ, तो वो तो वोट पे पता चलेगा ना। इमरान खान साहब जेल में हैं, मुकदमात भी 200 से जायद हैं, सारा कुछ है। क्या पब्लिक परसेप्शन उनके खिलाफ बन सकी है? हम्म। वोट तो पब्लिक ने देना है ना, वोट तो उन्होंने लेना है। तो लेकिन उसके फिर लिए अहल, जमीन आसमान का फर्क है। इलेक्शंस में अहल होना भी जरूरी है ना। अभी तो उनको सजा है चल लेकिन अहल है। सर, ये सारे पहले सियासी ये बताया मुकदमात ना, हैं। ये जी जी। इश्तिहार देने की जरूरत क्यों पेश आई? और वो भी जो काजी साहब बार बार हम भी कोर्ट में सुनते रहे उनके, हम अवाम के पैसों के टैक्स से तनख्वाहें लेते हैं। कैसे दो जजेस को मुजाहिर नकवी साहब के खत के जवाब में उन्होंने कहा था, दो जजेस, एक कोयटा से आए, एक लाहौर से आए, अवाम के टैक्स के पैसों से। तो ये इश्तिहार देने की जरूरत क्यों पेश आई है, वो बताएं। यार करामत मुगल साहब, काजी साहब का जो कौल और फेल का तजाद है ना, वो इतना फसी है जितना शायद ये पाकिस्तान का मशरकी और मगरबी बॉर्डर है। ये शायद इससे भी बड़ा होगा। मैं इस्तलाहन ये बात कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ये काजी साहब दो जजेस का कराची और क्वेटा और लाहौर से आने के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। अवामी पैसा खर्च होने के ऊपर वो इनको तो बहुत खत का ज़्यादा। जवाब उनने जी जी। गुस्सा भी किया था खत बहुत के ज़्यादा ऊपर। इनको अवामी पैसा ज़ाया होने पर इनको तकलीफ़ है, ये उस चीज़ को महसूस भी करते हैं। लेकिन यही काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं जिन्होंने 13 अप्रैल से लेकर 17 सितंबर 2023 तक, 13 अप्रैल 2023 से 17 सितंबर 2023 तक, तकरीबन ये 5 माह और 3 दिन बनते हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं सुना और तनख्वाह इन्होंने पूरी ली है। नहीं, चैम्बर काम कर रहे तो थे। चैम्बर में कौन सा काम करते रहे? ये तो मैंने आपसे कई वीडियोस में पूछा, आपने भी कहा था हाँ बहुत काम होता है। क्या काम होता है सर? आप आए हैं, बैठे रहे, ठीक है, बैठे रहे, उसमें कौन सा? या तो आप ये है ना कि इन चैम्बर भी अगर इस तरह की कोई समात हो, इन्होंने इस दौरान इन चैम्बर समात भी नहीं की, तो वो क्या कहते हैं उसको कि वो ऑफिस आना, हाजिरी लगाना और चले जाना, फिर ये तो पीछे वही काम बच जाता है। इन्होंने वही किया है। तो आप तनख्वाह पूरी मिलती है तनख्वाह उसमें। पूरी मिलती है। और फिर देखें कि जब इनके खिलाफ वो सदारती रेफरेंस नजरसानी केस हुआ तो उसमें भी ये 1 महीना इन्होंने चैम्बर वर्क किया था, इन्होंने मुकदमात नहीं सुन, अब खुद खुद पीछे हट गए थे। इन्होंने खुद मुकदमात सुनने से इनकार किया। महीने के बाद इनको दोबारा इनका दिल किया तो ये दोबारा आ गए। महीना इन्होंने उस वक्त भी काम नहीं किया। तो ये जो कॉल फेल में तजाद है ना, कि आप 5 महीने आप ये कहें कि मैं अपने हल्फ के मुताबिक जो है वो काम करने का पाबंद हूँ, आइन का और कानून के मुताबिक काम करने का पाबंद हूँ, तो क्या आपके हल्फ में कहीं ये लिखा है या आपके आइन और कानून में कहीं ये लिखा है कि आप अगर आपको कोई बात बुरी लगे या आपको चीफ जस्टिस के साथ कोई इख्तलाफ हो तो आप अपना जो मुकदमात है वो समात उनकी करने से इनकार कर दें? आप 5 महीने वो आपने तो जिस मुकदमात की बेंच में समात नहीं बैठते की। थे, इतराज करते थे, तकरीर करते थे और चले तो जाते फिर थे। यही बात है ना, फिर आप या तो वो 5 महीने तनख्वाही ना लेते हैं, फिर हम आपकी बात करते हैं या कि आप वापस अपने कर दें कॉल, अब भी टाइम। हाँ, अभी भी वो आप कर दें। वाह मालदार वाह, तो बल्ले बल्ले हो जाए। माशाल्लाह मालदार तो हैं, वापस भी कर सकते हैं। लेकिन सारी बात का मकसद कहने का ये है कि
ये जो अब नहली वाला एक इन्होंने वो इश्तिहार जारी कर दिया, तो अब नया साल आएगा, नए इंतखाबात हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं और उनकी 2 जनवरी को ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट का 7 ताहियात रुकनी, नहली वाला। जी सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ही मुमकिन तौर पे करेंगे। वही करेंगे। जी जी। तो ये देखे ना कि नए साल के आगाज़ पर न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर नवाज शरीफ साहब की अगर ताहयात नहली ख़त्म हो गई तो फिर इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में कोई बेहतरीन तोहफा उनके लिए और क्या हो सकता है। और जब से वो आए हैं, बल्कि उनके आने से पहले उनकी जो सियासी रहनुमा है, उनकी जमात के लोग हैं, वो ये कहते थे कि हमारी लीगल टीम के साथ जो है वो सारे मामला तय पा गए हैं। तो लीगल टीम में तो फिर जज भी आते हैं, वकील भी आते हैं और पता नहीं और कौन कौन आता है, ला अफसरान भी लीगल टीम का हिस्सा होते हैं, अगरचे वो हुकूमत की जानिब से होते हैं लेकिन होते तो तो हैं। हुकूमत उनके भाई की थी ना। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ। और जैसे कि वो क्या नाम है, शहबाज शरीफ साहब का और हमजा शहबाज का मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये सारी चीजें तय हुई। अब वो देखिए ना कि जो बातें इमरान खान साहब करते थे कि ये कैसे ये सारा लंदन प्लान आगे पाया तकमील तक पहुंचेगा, वो सारी चीजें तो हमारे सामने हुई, आंखों के सामने हुई हैं। सोशल मीडिया पे ये हर चीज जो है वो आ जाती है फौरी तौर पे, आवाम को पता चल जाता है। मीडिया के ऊपर तो ये वन साइडेड चीजें चलती है ना कि पीटीआई का मौकिफ नहीं है, बहुत सारे पीटीआई के लोग टीवी के ऊपर बैन है, टॉक शोज में वो आ नहीं सकते, वो उनको बात करने की इजाजत नहीं है, चैनल उनको लेते नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो वो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। तो ये सारे इश्यूज तो थे, तो फिर उनके पास सोशल मीडिया था, वो सोशल मीडिया पे सारी चीजें उनकी हो गई। अब ये 7 रुकनी बेंच बन चुका है और मफाद-ए-आमा के तहत ये इश्तिहार दिया गया है कि अगर कोई उम्मीदवार जो आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है, अगर वो इसका हिस्सा बनना आप चाहे। भी ले लें। नहीं, मैं अभी इलेक्शन लड़ नहीं रहा ना। अच्छा, जी जी। फायदा तो है वैसे, सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। दूसरा मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन ने आज इंतहाई फराखदिली का मुजाहरा किया। ना उस पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन हुए, ना कोई ऑब्जेक्शन हुआ, ना कोई मुकाबले में बंदा आया, ना उसने रजिस्टर करने के लिए अपना नाम दिया। ऐसे हाथ में पार्टी पकड़ाई है, पाकिस्तान इस्लाहात पार्टी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बन गई है पाकिस्तान इस्लाहात पार्टी। अब तो मेरे ख्याल में केपी में फट्टे चुक देगी। वो आपको पता है ये कंपनियां ना इसी तरह बनी हुई ये फरोख्त होती हैं। तो मेरे ख्याल में राजा साहब चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो चीफ चीफ भी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। उनका मेरे ख्याल में पूरा नाम है, सिकंदर सुल्तान नहीं नहीं, राजा। विशाल सिकंदर सुल्तान राजा। ये जो है ना वो विशाल फखर सुल्तान राजा, वो जो जो पिंडी में वो आरपीओ भी रहे हैं रावलपिंडी डिवीजन के, ये उनके भाई हैं। अच्छा, और इनका मेरे ख्याल में पूरा नाम है विशाल सिकंदर सुल्तान सिकंदर जलाल, और इस तरह को सोच वो, रहे हैं अभी हो सकता है आपको और भी याद आ जाए। और इसी तरह को कोई लंबा चौड़ा नाम है यार सिकंदर वो। सुल्तान राजा से काम चल रहा है, बात आगे करें नहीं, ना। जलाल का भी नाम आता है सर, इसी तरह का कोई बहुत वो लंबा चौड़ा इनका नाम, लेकिन एंड पे राजा आता है। तो आज इन्होंने ये जो पार्टी तोहफा दी है ना, मेरे ख्याल में इन्होंने वो राजाओं वाली जो एक पहले कहावत होती थी, वो तोहफे में पता नहीं किसको क्या क्या वो जागीरें दे दिया करते थे। और यार परवेज हटक ने इनकार नहीं किया। वो मेरे ख्याल में वो आए ही सिर्फ इसी वजह से थे ना। बाज़ औक़ात आप वो मेहमान आते हैं ना घरों में, हाँ। तो वो कोई चीज जाते हुए बच्चों को देते हैं तो वो लोग इनकार भी नहीं करते, फौरन ले लेते हैं। तो वो नहीं करते हैं, नहीं 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 करते हुए चले यूं करके भी ले लेते हैं ना। तो वो यहाँ पर परवेज खटक साहब के साथ भी यही हुआ। अब मामला ये था कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेड्यूल आ चुका। पार्लियामेंटेरियन हाँ, उन्होंने 50 पार्टी में बनाई थी, हाँ। और वो पार्टी रजिस्टर्ड तो थी नहीं, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी इसके कुछ कानूनी तकाजे होते हैं, वो आपने पूरे करने पार्टी होते का हैं। आइन, जी जी, पार्टी का आइन हो, पार्टी इलेक्शन इलेक्शन होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा कम से कम 2000 से जायद लोगों के, कारकुनों के शनाख्ती कार्ड की कापियां होती हैं, वो आपने देना होती हैं। और इस तरह के और मुख्तलिफ मराहल होते हैं जिनसे गुजर के आपकी कोई पार्टी रजिस्टर होती है। और इम्कान ये भी था कि शायद आम इंतखाबात अगर ना हो पार्टी तो रजिस्टर ऐसा ही भी ना हो हो। जाता है। हाँ, अगर ना हो तो फिर शॉर्टकट के तौर पे इस तरह की वो हमारे पास पहले से बनी बनाई वो चीजें पड़ी होती हैं, उनको बस आप ठोंक बजा के थोड़ा सा सेट सुट करके तो अपना वो कर लें। सदर ये है। हाँ, और मजे की बात ये है कि ये जो पार्टी जिसका नाम तब्दील करके इनको दिया गया है, अब इसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। और पार्टी के जो ये ओहदेदारान है, हाँ जी, ये जो परवेज खटक साहब की पार्टी के ओहदेदारान है, उनका भी नोटिफिकेशन कर दिया गया। तो भाई आपके इलेक्शन कब हुए हैं, और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात, वो तो अकबर असबाबर लेके आए थे। यार देखें जो भी है, इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल में खुद भी इसके ऊपर नोटिस ले सकता है। नहीं, उन्होंने पार्टी दी है, वो नोटिस क्यों लेंगे।
ये एक अलग बात है। मैं वैसे आपको एक बता रहा हूं कि आप पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर एतराज कर रहे हैं, आपने पीपल्स पार्टी के ऊपर एतराज नहीं कितनी किया। पार्टीज हैं, आपने इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड किसी और पर एतराज हुआ? आज तक नहीं हुआ, ये सिर्फ इसी के ऊपर हो रहा है। अभी जून जुलाई में मुस्लिम लीग नून के नून में इंतखाबात हुए, इसी इस्लामाबाद में हुई है, सारे कन्वेंशन अनअपोज्ड सेंटर हुए। में हुए हैं। सारे अनअपोज्ड हुए हैं और एक ही जगह पे हुए हैं। यहाँ पर एतराज यह है जी कि पूरे मुल्क में होने चाहिए थे, एक जगह पे इलेक्शन हो गए। तो भाई जब बंदे ही अनअपोज्ड है तो वहां पर वोट की तो जरूरत ही नहीं है। वोट काउंटिंग और ये सारा मरला तो तब है जब एक से ज्यादा उम्मीदवार किसी ओहदे पे हो और उसके लिए इलेक्शन होना या वोट पोल करना जरूरी हो। तो यहाँ पे अगर वो अनअपोज्ड हो रहे हैं, बाई डिफॉल्ट हो रहे हैं, तो फिर वहां पर तो आपको इन चीजों की सारे प्रोसेस की जरूरत ही नहीं थी। और यही जो दलाइल दिए हैं अली जफर साहब ने इलेक्शन कमीशन में, मेरे ख्याल में बहुत बेहतरीन दलाइल अली जफर साहब के थे। दलाइल मैटर करते, मैं अगला जुमला मेरा यही था कि दलाइल उन्होंने बहुत अच्छे जो दिए, फैसला लेकिन उन्होंने महफूज किया हुआ इलेक्शन है कमीशन की वही बददियानती फैसला और उन्होंने सुनाना बदनीयती है। अपनी जगह पर मौजूद है। उसके ऊपर भी आप किसी किस्म का कोई चांस नहीं ले सकते कि तहरीक इंसाफ ये कहे। अब वो देखे ना कि जो 40 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दिया है, उसमें अक्सर रिपीट हुए हुए थे, हाँ, तो वो देखेंगे, 11 सवाल तो रिपीट थे। हाँ, तो वो देखेंगे वो भी गैर जरूरी है। और ये एतराज क्या बनेगा, 40 सवाल दिए थे, अक्सर के इन्होंने जवाब नहीं दिए और इन्होंने एक ही इलेक्शन जवाब कमीशन के, लिख के हाँ, दे दी। इलेक्शन कमीशन के साथ इन्होंने सही तरह तामुन नहीं किया। तो नहीं तो वो जो इसलिए एतराज किया गया ये पेपर ठीक नहीं है, सही पढ़ा नहीं जा रहा, हल्का पेपर लगा दिए, वो भी तो एतराज है। आखिर में है कि थोड़ी सी अच्छी बात भी कर देना। आप इमरान खान ने शरीनी देने तीन, लगे हैं। हाँ, इमरान खान ने 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। मुमकिन हो पाएगा इलेक्शन देखिए, लड़ना? इमरान खान साहब का जो इलेक्शन लड़ने का मामला है ना, उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और वो ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब को सिर्फ एक मुकदमे में सज़ा हुई है, और वो है तोशा खाना केस, जो ट्रायल कोर्ट में जज दिलावर, हुमायूं दिलावर साहब की अदालत से उनको 3 साल की सज़ा। अच्छा, वो मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल थी, उन्होंने मैक्सिमम ही दे दी। वो भी उसके ऊपर भी वो जो कानूनी उन्होंने माहरीन थे ना, धारा हाँ, इख्तियार चैलेंज हुआ था वो उसको नहीं सुना, वो कानूनी माहरीन इसके गैर ऊपर भी, मौजूदगी में फैसला सुना दिया, उन जी तो जी, कोई भी कानून उन्होंने तो फॉलो नहीं किया। मतलब वो जो जैसा तरीकाकार है ना, ज़ाब्ते उन्होंने ऐसे तब्दील किए हैं कि वो अब आइंदा कई सालों तक ना वो सिर्फ उसकी वो जिल्दें ही सीधी करती रहेंगे कि सीधा वर्का केड़ा सी तो पुठा केड़ा सी, इधर कित्थे लाना है तो कित्थे इमरान खान नहीं लाना। इलेक्शन लड़ पाएंगे कि नहीं? अभी आपने मुझे वो इलेक्शन कमीशन वाले में क्या कहा था, तो यहाँ पे लेकिन उनको एक उम्मीद बरकरार है। और वो उम्मीद क्या है कि इमरान खान साहब ने उनकी जो सज़ा है तोशा खाना में, वो तो मुअत्तल हो चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर चुकी है। दूसरा मामला ये था कि उनका जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसको सेट असाइड किया जाए। उसके खिलाफ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने इसके ऊपर समाअत की। 12 दिसंबर को उसके ऊपर 11 शायद ग्यारह दिसंबर को ग्यारह फैसला जी जी, महफूज हुआ। फैसला महफूज हो चुका है। अब वो फैसला किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। आम इंतखाबात से पहले इम्कान है कि उनका ये सुना दिया जाए। तो अगर उनकी ये जो फैसला है उसको सेट असाइड कर दिया जाता है तो फिर सज़ा ख़त्म हो जाएगी। दीगर केसेस उनके चल रहे हैं। अगर आइंदा आम इंतखाबात से पहले तक किसी और केस में उनको सज़ा नहीं सुनाई जाती तो एक इम्कान उनका मौजूद है कि वो आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। और मेरे ख्याल में इसी इम्कान को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 हलकों से उनके कागजात नामजदगी वसूल किए हैं ताकि लाहौर, मियाँ वाली और इस्लामाबाद से वो आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन लड़ सके। तो देखना यह है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर फैसला कब जारी करती है और क्या आम इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब को किसी और मुकदमे में सज़ा का सामना तो नहीं करना पड़ता। बज़ाहिर अब सारे जो चीज़ें हैं, जो मुकदमात हैं, वो आपको ना एक ही जगह पे इकट्ठे होते हुए नजर क्लब, आते हैं, हाँ, क्लब हो रहे हैं, एक ही जगह पे हो रहे हैं। और सब तकरीबन जो है ना वो अब जो इख्तितामी उसके मराहल हैं उसकी जानिब वो बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो शायद इधर से नवाज शरीफ साहब की ताहयात नहली खत्म होगी और इधर से धड़ाम से जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ धड़ाधड़ फैसले आएंगे। और तमाम जो है ना वो मुकदमात के कहीं एक दिन या एक दिन के अंदर या एक एक दिन छोड़ के मरहलावार उनके फैसले आना शुरू हो सकते हैं ताकि इधर से जो है वो शादियाने बजाए जाएं और इधर इमरान खान साहब की जो सजाएं हैं उनको धड़ाधड़ उनको बढ़ाया जाए और इमरान खान साहब आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा न ले सके। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।